आमंत्रित करना चाहूँगा परमादरणीय श्री राम महेश मिश्र जी, जिनका जिक्र कर रहे थे पूज्य श्री अपने उद्बोधन में। उनकी धर्मपत्नी, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती मिश्रा जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वो मंच पर आएँ और उनकी धर्मपत्नी जी का पहले सम्मान होगा और उसके बाद श्री राम महेश मिश्र जी का। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है और आदि शक्ति है नारी, और शक्ति मंच की स्थापना भी शुक्रिया डॉक्टर के द्वारा की गई थी और उनको सम्मान किया जा रहा है। नारी का मैं चाहूँगा जोरदार ताली आप सबके साथ सम्मान किया गया। आदरणीय श्रीमती प्रेमलता मिश्र जी का जो धर्मपत्नी आदरणीय श्री राम महेश मिश्र जी की, और ये सम्मान लिया उन्होंने। अब पूज्य श्री से आशीर्वाद करने के बाद वो यहाँ से जाते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा परमादरणीय श्री राम महेश मिश्र जी को, जो कि बहुत ही विद्वान हैं और पूज्य श्री ने उनकी तारीफ की। उसके बाद किम वर्णन करने के लिए कुछ नहीं जाता। मन वचन एवं कर्म से सद्गुणी एवं संत प्रकृति के धनी श्री राम महेश मिश्र देश के जाने माने लोक सेवी एवं वरिष्ठ आध्यात्मिक पुरुष हैं। पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। उत्तर प्रदेश में आप प्रथम श्रेणी की राजकीय सेवा दे चुके हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, हरदोई जनपद में आपका जन्म हुआ। उदरा नेवलिया में 1961 में जन्मे श्री राम महेश मिश्र युग निर्माण योजना विचार और क्रांति अभियान के प्रणेता पूज्य श्री राम शर्मा, आचार्य श्री राम शर्मा जी से आप प्रभावित हैं और पूज्य गुरुदेव के पावन साधन के नेतृत्व तक में सेवा दी। बचाने के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए और आपका स्वागत किया जाएगा आदरणीय श्री देवराज कटारिया जी के द्वारा। श्री मनोज शास्त्री जी, श्री रविंद्र गांधी जी और श्री यशपाल सचदेवा जी आपका स्वागत मंच पर करेंगे और सम्मान किया जा रहा है। मुझे याद है कि आदरणीय श्री राम महेश मिश्र जी जब आए तो पहला कार्यक्रम विश्वकर्मा पर्व का था और आज का दिन विश्वकर्मा पर्व का ही है। इसलिए श्रद्धा आपके जीवन में रच बस जाए, ऐसे प्रभु से कामना और सम्मान आपका। और आदरणीय श्री राम महेश मिश्र जी से निवेदन है कि इस अवसर पर 2 शब्द कहकर हमें प्रदान करें। आइए एक बार महामंत्र गायत्री का समवेत स्वर में उच्चारण करने, सद्बुद्धि सज्ञान की याचना करने, पूज्य गुरुवर राष्ट्र के अनूठे महापुरुष, उनका सानिध्य, उनका सामीप्य, आदरणीय दीदी की उपस्थिति और ऑनलाइन यहाँ से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए देश और दुनिया के लाखों लाख स्वजन गायत्री महामंत्र सब आइए साथ साथ बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विश्व जागृति मिशन के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आनंद धाम के इस पावन परिसर में 24वें श्रद्धा पर्व के पावन अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। श्रद्धा और श्रद्धा पर्व और उसके विभिन्न अंग अवयव, उनके विषय में श्रद्धेय महाराज श्री
से अभी हम सब बहुत कुछ सोच चुके हैं। एक एक शब्द ग्रहणीय है, सुरक्षित रखने वाला है। एक ऐसा शब्द श्रद्धा जिसका उच्चारण करते ही बाह्य और आंतरिक दोनों क्षेत्रों में एक शुचिता का संचार होता है। ऐसे श्रद्धा पर्व पर श्रद्धेय महाराज जी को हार्दिक नमन। विश्व जागृति मिशन के जो कल्पना पुरुष हैं और उनके परिवार से जुड़े हुए सभी स्वजनों को एक भाई का बहुत बहुत अभिवादन, प्रणाम। हम 1 अक्टूबर 2016 को यहाँ आए थे और हमें याद है अगले दिन श्रद्धा पर्व पड़ा था। इसलिए श्रद्धा पर्व से हमारा विशेष लगाव है और यहीं पर इसी जगह पर जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, पहले श्रद्धा पर्व पर गुरुदेव ने हमें अवसर दिया था कि मैं इसके बारे में बातें करूँ। पांडे जी भी उस समय थे। 4 वर्ष की यात्रा चली। विशेष रूप से देवदूत बाल कल्याण योजना के बारे में पूज्य गुरुदेव द्वारा नवंबर 2015 में ऋषिकेश के गंगा तट पर जानकारी पाई थी और भी मिशन की जानकारी पाई थी। उससे हम आकर्षित हुए थे और लगभग 10 महीने बाद यहाँ आने का सौभाग्य मिला था। मिशन के साथ की 4 वर्ष की यात्रा अनुपम है, बड़ी प्यारी है। मिशन बहुत अच्छे अच्छे सेवा कार्य कर रहा है। यह कार्य द्रुत गति से चलते रहे, यही हमारी कामना है। कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां बोलते हुए वाणी को विराम दूंगा। श्रद्धेय महाराज जी के साथ 4 साल में अनेक यात्राएं हुई, बहुत कुछ हमने सीखा है। कल सायंकाल हम सोच रहे थे कभी मौका मिला एक छोटी सी पुस्तक महाराज जी के जीवन पर लिखूंगा। जीवन पर वह जो हमने उनको निकट से देखा, उनके गुण और जो हमने अनेक गुण अपने अंदर उतारने का, सीखने का प्रयास किया, उनके बारे में कभी बता पाऊँ। ऑनलाइन सभी लोग जुड़े हैं। हमारे मार्गदर्शक गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने आज के 40 बरस पहले बात कही थी। 21वीं सदी अध्यात्म, विज्ञान माने तकनीक और व्यवस्था यानी प्रबंधन की सदी होगी और आज हम सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। कोरोना ने वो करके दिखा दिया कि तकनीक इस पर निर्भर हो गया है आदमी। सेमिनार की जगह वेबिनार होने लगे। पूज्य महाराज श्री ने बहुत कुछ दिया है कोरोना के पीरियड में, हम लोगों ने निकट से सुना है। उसका पूरा लाभ सभी लोग उठाइएगा, निवेदन करता हूँ। श्रद्धा के कल्पतरु पुस्तक का अभी विमोचन हुआ। आभारी हूँ। 6 पुस्तकें हमारे द्वारा छोटी बड़ी पिछले समय में लिखी गई थी और श्रद्धा पर्व का विमोचन आज हुआ। बड़ी प्रसन्नता है। इस पुस्तक के साथ हमने जो एक कार्य योजना बनाई थी, श्रद्धेय महाराज जी मैं आपके साथ रहूँगा और जहाँ पर भी हम होंगे, जो योजना बनाई थी इसके विस्तार की, ये पुस्तक भारत के जन जन में हर विद्यार्थी तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे और उसके साथ जो कार्यक्रम है उसमें हम आपके साथ जो टीम बनी है उसमें सहभागी बनेंगे। यह हमारा आप सभी के सामने आश्वासन है। हमारी धर्मपत्नी यहाँ पर हैं। हमारे जीवन पर, जीवन के संघर्षों पर पिछले दिनों लखनऊ के अग्रवाल दंपति द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। 2019 के अगस्त में उसका विमोचन लखनऊ में हुआ था। असाध्य था एक साधक राम महेश मिश्र। उसमें हमने हमारी पत्नी के बारे में कुछ लिखने का जब आग्रह लेखक ने किया तो हमने लिखा था कि 80% योगदान इनका हमारे जीवन में है। जो अभी महाराज जी ने कहा कि इसके बिना तो ये अगर शिव कहें, शिव के भक्त कहें तो ये शव हैं और इनके बिना बड़ा मुश्किल होता। बड़ा सुंदर जीवन रहा है, उतार चढ़ाव वाला भी रहा है। 15 साल पहले लखनऊ हमने छोड़ा था और ढेर सारे अनुभवों जो कहा विभिन्न पड़ाव हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। उसको लेकर के महाराज जी आपकी अपेक्षाओं पर, आप एक ऋषि हैं, हिमालय के ऋषि हैं और उनकी सीमाएं बहुत छोटी नहीं होती। वो व्याप्तम येन चराचरम होते हैं। वो किसी आश्रम की सीमा में, किसी मिशन की सीमा में नहीं पता करते और उनका एरिया बहुत व्यापक होता है। हम आपके साथ सदैव हैं, सदैव रहेंगे। आशीर्वाद बस यही दीजिए कि अंतिम समय तक जीवन सक्रिय रहे,
डॉक्टर कलाम याद आते हैं। ऑन ड्यूटी जब कभी जाऊँ, ऑन ड्यूटी जाऊँ, ऐसे ही कलाम की तरह यह आशीर्वाद आप दें, आपसे हमारी विशेष प्रार्थना है। संकेत आगे के अच्छे हैं। भाग्योदय फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट हमारे नेतृत्व में काम करने जा रहा है। आज ही एक बीजारोपण अपराधकाल में पहाड़गंज एरिया से, 6 तारीख को हरियाणा से, फरीदाबाद से कोई बड़े बीजारोपण होने जा रहे हैं। 7 तारीख को कनाट प्लेस पर बैठेंगे, तीसरा कोई बीजारोपण होगा। उसके बाद 9-10 तारीख में कुछ और चीज़ें भी जन्म लेंगी और यह सब कोई ईश इच्छा से हो रहा है। महाराज जी, हम अपनी इच्छा से आपके पास से नहीं जा रहे। ये अगर किसी के मन में कहीं आता हो, हमारा निवेदन है उनसे निकाल दीजिएगा। ये कोई ईश्वरीय इच्छा है, वह आगे बढ़ा रही है। माता जी को यहाँ बैठी होंगी, उन्होंने एक दिन मॉर्निंग वॉक से हम लौटे, वृद्धाश्रम में नीचे मिली। उन्होंने कहा, कृष्णा जी ऐसा लगता है आप कभी छोड़ के हमको चले जाएंगे। वो उन पर वो शब्द याद आए और हमने उनका हाथ पकड़ लिया था। छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन आना जाना चलता है। छत है जिस भवन में महाराज जी ने निवास किया था, उसके ऊपर रोज जाते हैं मॉर्निंग वॉक के बाद और वहाँ कुछ अपना योग की क्रियाएँ कुछ करते हैं। कुछ बैठने का भी बना रखा है ऊंचा सा, उस पर एक तो आसन होते हैं। अभी पिछले रविवार को हम सोच रहे थे कि अगले संडे को हम यहाँ से चले जाएंगे। आश्रम को पूरा निहारा, मोह आया और आया ये छूट जाएगा हमारा। थोड़ी देर बाद हमने ऐसे मारा कि लोग छूट जाता है, दुनिया छूट जाती है, शरीर छूट जाता है और तुम उसमें आ रहे हो, मोह में आ रहे हो। लेकिन वंदनीय माता जी की, वंदनीय माता जी हमारी गुरु माँ, उनकी मैं भावुक हो रहा हूँ दरअसल। चलता है, कोई बात नहीं। उन्होंने एक बात महाराज जी कही थी कि यदि ये मोह धरती पर न हो तो कोई जीवात्मा धरती पर आना पसंद न करे। इसका भी अपना महत्व है, लेकिन मोहांत नहीं हूँ, आसक्ति नहीं पाली है। जो भी आपसे 4 साल सीखा है, बहुत सारे गुण सीखे हैं। गुरुवर ने बहुत सारे बीज दिए हैं, उनका साहित्य मार्गदर्शन करता है। इसके साथ जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, बस स्नेह बनाए रखिएगा, यह आपकी प्रार्थना है। जब गुरु माँ का जिक्र आया, उनकी एक बात और थी। लखनऊ में घर बनने जा रहा था, 1992 में लिया था, 97 में विकसित करने जा रहे थे। उसके पहले की बात है। एक गोष्ठी हो रही थी, उन्होंने कहा, बेटा घर मत बनाना कोई, बहुत घर खाली पड़े हैं रहने के लिए। और घर बनाया, उसके बाद वहाँ रह नहीं पाए, अभी भी नहीं रह पाएंगे। दिल्ली में किसी ने सामान के सहित एक घर दे दिया, यहाँ रहिए। कोई और दे रहे हैं, वहाँ आधा सामान चला जाएगा, आपके साथ रहेंगे, आसपास ही रहेंगे और आधा सामान लखनऊ जाएगा, कल परसों यहाँ जाएगा और आप सबका स्नेह सदा बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे आज विदा देते हैं। हमारी बेटी, बड़ी बेटी है, दामाद है, कल्चर्ड और डिसिप्लिन्ड बेटियाँ जिसको मिल जाती हैं, सौभाग्यशाली होते हैं वे पिता। और वे सब सुख सारे आपके गुरुजनों के आशीर्वाद से मिले हैं, प्रभु कृपा से। सारे बेटी, सारे दामाद, यह सब स्वस्थ रहें, यह आशीर्वाद देने की कृपा करें। यह परिवर्तन ईश्वर इच्छा से हुआ है। करने में कोई न कोई योगदान करते हैं, कोई निज खून के लोग, कोई गुरु खून के लोग, और वह जो भी जिनका सहयोग आगे के जीवन के लिए हमारा मिल रहा है, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अंतिम बात अपने बच्चों से कहूँगा, ऋषि कुमारों से। ऋषि कुमार जहाँ मिलते हैं, महाराज श्री और अर्चना दीदी, हमारा इनका जय हिंद होता है। तो आज ही कोई बच्चा मिला, बड़ा जय हिंद और पूरा एड़ी से एड़ी बजा के, ये हमने इनको सिखाया था। तो आपसे जय हिंद किया करूँगा। हर रविवार को एक वीडियो हमारा जारी होता है, उसका समापन अभी परसों 4 तारीख के उसमें अंत में मैं जय हिंद से कहा करूँगा। और जय हिंद माने हमारे महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ और हमारे उपदेशक महाविद्यालयों के लिए ही उसमें कुछ कह जाऊँगा। ये जारी रहे। पूज्य महाराज श्री आशीर्वाद देने की कृपा करें। सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाई, एक लाइन और कहने का हमारा बहुत मन है। युग निर्माण मिशन परिवार और विश्व जागृति मिशन परिवार, दोनों में हमने बड़ा साम्य पाया। हम वहीं विकसित हुए। 21 साल लखनऊ में, 15 साल उसके बाद 12 साल हरिद्वार और लगभग 16 साल हमको हो रहा है, 4 साल यहाँ। और दोनों में बहुत साम्य है। यह मिशन खूब आगे बढ़े,
हम साथ मिलकर के काम करें, यह यात्रा चलती रहे, यही प्रार्थना गुरुवर आपसे, इस मंच से, सभी भाई बहनों से यही सदिच्छा चाहता हूँ। प्रणाम आपको, आप सभी को नमन। ओम शांति। ये थे आदरणीय श्री रामहेश मिश्र जी, जिन्होंने भावुकता भरे शब्द को जीवोदेव के साथ में कहे। और अपू जी उनका तन जा रहा है यहाँ से, मन हृदय आत्मा तो मुझे लगता है यहाँ है और रहेगा भी, और तन भी। मैंने पहले कहा था ये जंक्शन है, तो इस जंक्शन में गाड़ी जाएगी भी आएगी भी, और देखा जाए तो आवागमन का चक्र है। एक मंत्र याद रखना चाहिए, वैदिक मंत्र बहुत कुछ देते हैं। मधुन में निक्रमणम, मधुन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत, गोयासम मधुसंदृश। अर्थ है कि मेरा आना मधुरता से भरा हो, मेरा जाना मधुरता से भरा हो, और मैं वो शहद की बूंद बन जाऊं जिसे जिधर से भी देखा जाए उसकी मिठास और से अनुभव हो, और वह मधुरता जो मेरे हृदय में आए वो मेरी वाणी पर भी हमेशा टिकी रहे। निश्चित ही आना भी बड़ा मधुर था, और जाना तो आज मधुर हो ही रहा है। और जब ये हमारे साथ कार्यक्रमों में होते थे तो मैं बाद में, क्योंकि मेरी विनोद करने की आदत है, खुश रहता हूँ, खुश रहता हूँ, तो मैं हमेशा ये बोल देता था कि अब आप मिश्रा जी की मिश्री सुनिए। तो ये अपनी मिश्री बोलते थे उस समय। तो मिश्री भी हर जगह से मिठास से भरी रहती है। ये मंत्र मुझे लगता है कि संबल बनेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि जब कोई दुकान खुलती है तो लड्डू बंटते हैं, दुनिया बधाई देने आती है, और जब उन दो पार्टनर का आपस में मामला गड़बड़ होता है फिर लड्डू तो बंटते नहीं, लेकिन तमाशा जरूर होता है। क्योंकि उन लोगों को एक बात याद रहती है कि आना तो मधुर हो गया, लेकिन बिछड़ना, जो कहानी आगे ना चल सके तो उसे इतना मीठा मोड़ देना चाहिए कि उसकी मधुरता हमेशा हृदय में रहे। लेकिन यहाँ तो कहानी ऐसी है ही नहीं। यहाँ तो ये है कि इन्होंने, परमात्मा ने जो प्रेरणा दी, जहाँ रास्ता दिखाते गए, उसके लिए एक संबल सामने आया और उस सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ की शुभकामनाएं और आशीर्वाद उनसे अलग हट जाएंगे। वो है, और ये आशीष के साथ रहेगा, मंगल कामनाएं के साथ रहेंगी, और वो मधुरता के साथ रहेगी। और इसको जंक्शन समझा जाए, आना जाना उसी तरह रहा जाए, बड़ी बात हो। शुभ कार्यों के लिए हम सब लोग एक हैं। और इस रूप में अगर आप देखें तो भगवान ने एक व्यवस्था दी है जो आपने देखी है। इधर एक दिया जलता है, उधर एक दिया जलता है, उधर भी एक दिया जलता है, इधर भी एक दिया जलता है। जब सारे दिए जल रहे होते हैं तो सारे दियों का प्रकाश एक ही होता है, सबका प्रकाश अलग अलग नहीं। इतने दिए जले कि दुनिया में रोशनी हो, रोशनी एक ही हो, भगवान की रोशनी हो, और हम सब मिलकर के वो दिए बने।
अच्छी बने। और मैं ये कहूँगा कि मेरे हृदय में जितना प्यार पहले था वो आज भी है, कोई शिकायत नहीं, और अपनों से कोई शिकायत होती भी नहीं। वो अपनापन जो हृदय में है उसे आप महसूस कर भी रहे हैं और आगे भी इसको मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं उनके साथ, उनके परिवार के साथ। भगवान करे अपने कार्यों में और अधिक सफल